हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम हमारे एक्सरसाइज 9.1 जो कि क्लास 8 मैथ्स की है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकिरण की लंबाई हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकिरण की लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। पहले तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर उसका जो दूसरा विकिरण है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, क्योंकि पहले विकिरण की लंबाई तो हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, पहले से ही। ठीक है, तो दूसरे हमारे पास जो इसका विकिरण है उसकी लंबाई अभी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम क्या कर लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसमें कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वह क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई भी भुजा हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये भुजा हमें यहाँ पे दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एक भुजा मान लिया 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, शीर्ष लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये शीर्ष लंब क्या होता है, जो शीर्ष से जो हमारे पास जो लंब डाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, शीर्ष हो गया, इसका ये भी शीर्ष हो गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास इस पर जो लंब डाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। इसे मैं ई नाम दे देता हूँ। ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। शीर्ष से जो लंब डाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। ये रहा इसका शीर्ष, हमने इस पर लंब डाल दिया, कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। और हमें क्या दिया गया है, एक विकिरण की लंबाई। तो इसके 2 विकिरण बनेंगे ना, ये रहे, इसके 2 विकिरण बनेंगे, आप देख पा रहे होंगे। एक विकिरण तो ये बनेगा और एक विकिरण इसका ये बनेगा। ठीक है, तो एक विकिरण की लंबाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इस विकिरण की लंबाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक हमारे पास ये जो दूसरा विकिरण इसका बचा हुआ है इसकी भी लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल ही छोटा सा प्रश्न है, बस आपको इसमें जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे आसानी से समझ लेना है। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। तो इसका क्षेत्रफल पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो समचतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज और पतंग दोनों के गुणों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, समचतुर्भुज तो मैंने आपको बता दिया जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के भी गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है कि उसमें सम्मुख भुजाएं एक तो होनी चाहिए समांतर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्या कंडीशन होती है कि उसमें सम्मुख भुजाएं मतलब कि आमने सामने की भुजाएं, पहला तो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब कि ये जो इसके सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर और समान होनी चाहिए, ये जो इसकी सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर और समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो समचतुर्भुज होता है उसमें समांतर चतुर्भुज और पतंग दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का यूज करके हम यहाँ पे क्या ज्ञात करने वाले हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वो अवश्य क्या होगा, समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होने वाला है, समान होने वाला है। क्योंकि कोई अगर चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वो समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के गुणों से ही तो मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा समचतुर्भुज का, क्या लीजिए आप, ये समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ठीक है,
ऊंचाई क्या होती है, जो शीर्ष से जो हम यहाँ पे लंब डालते हैं वही तो क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। आप ऊंचाई की जगह शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस पर जो शीर्ष लंब होता है वही इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। शीर्ष से जो हम यहाँ पे भुजा पर लंब डालते हैं वही इसकी ऊंचाई कहलाती है। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आधार मल्टीप्लाई में शीर्ष लंब, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज के गुणों से तो मिलकर बनता है, मतलब कि इनका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, समान ही होने वाला है, ठीक है। तो उसी बात का ध्यान रखते हुए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक तो हमारे पास भुजा है और एक हमारे पास क्या ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगा AB, जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, तो ये तो इसका हो जाएगा आधार। शीर्ष लंबी हमें यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर, जो कि क्या है, इसका क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का, ठीक है। पहला काम हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको बस इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सवाल में, वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है, बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका जो समचतुर्भुज का ये जो दूसरा विकीर्ण है इसकी लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो समचतुर्भुज के अगर हमें दोनों विकीर्ण दिए गए हों तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल कितना है, 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर आया, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगर हमें समचतुर्भुज के दोनों विकीर्णों की लंबाइयाँ दी जाती हैं तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसका क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके दोनों विकीर्णों का गुणा और उनका आधा करना होता है, वो इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो उनमें मैंने यही किया, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आखिरकार आता कैसे है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में दोनों विकीर्ण। पहले विकीर्ण को हम D1 मान लेते हैं, दूसरे को हम D2 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि एक विकीर्ण को हम D1 मान लेंगे और दूसरे विकीर्ण को D2 मान लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका आधा करना है, वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो अभी ज्ञात किया है, कितना, 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे D1 मतलब कि एक विकिरण की लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है 8 सेंटीमीटर, और दूसरे विकिरण की लंबाई हमारे पास हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पे दूसरे विकिरण की लंबाई आसानी से ज्ञात कर लेंगे, वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये 2 के पाड़े से कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 D2 की क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर वाली साइड इसके भाग में आ जाएगा, मतलब कि 24 के डिवाइड में आ जाएगा 4, इक्वल में क्या है, D2 है। तो यहाँ से D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से D2 की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये सारा सवाल क्या है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं आपके सामने यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि हमने आखिरकार यहाँ पे इस सवाल में किया है, ठीक है। तो इस सवाल में हमें एक तो दे रखा था कि भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और हमें दूसरा क्या दिया गया था, शीर्ष लंब दिया गया था, ठीक है। तो उसकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि समचतुर्भुज जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के गुणों से ही मिलकर बनता है, मतलब कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होने वाला है, समान होने वाला है। तो हम अब हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे अप्लाई करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई, तो वही तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। तो मतलब कि उस सूत्र की सहायता से हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। पहला काम हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसके दूसरे विकिरण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो हम जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास D1 की वैल्यू भी हमें दी गई थी और D2 की वैल्यू हमने, मतलब कि दूसरे विकिरण की लंबाई हमने यहाँ से आसानी से ज्ञात कर ली। अगर आपको सवाल में आधार दिया गया हो और ऊंचाई दी गई हो तब तो आपको वो पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला, उसकी सहायता से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको विकिरणों की लंबाई दी गई हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलों को आप यूज़ में आसानी से ले सकते हैं। पहले फॉर्मूले की सहायता से तो हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, दूसरे की सहायता से हमने इसका विकिरण ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पर्सन ऐसे समझ में आ गया होगा
और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।